इस सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्रिकेट का ऐसा क्रेज़ है कि हर दूसरे घर में क्रिकेट की डिस्कशन होती है। आप रिक्शे पे बैठे हैं तो रिक्शे वाला क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो को पैसेंजर्स आपस में क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब बस में हैं तो बात हो रहे हैं, कहीं चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, कहीं भी आप जाएं, जहां भी देखें आप, क्रिकेट की डिस्कशन हो रही है। इट मीन्स क्रिकेट घर घर तक पहुंची हुई है। हम अक्सर जब गाड़ी में सफ़र करते हैं, खिड़की के पास बैठे होते हैं तो देखते हैं खेतों में, खलिहानों में लोग 3 डंडे लगा के मैच खेल रहे होते हैं। कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, भले उनको नॉलेज है नहीं है गेम की, पर करते हैं। आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक बिगनर जब क्रिकेट को शुरू करता है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या करता है, उसको क्या क्या करना चाहिए। उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि मेरे उन बच्चों को आज की वीडियो का फ़ायदा हो जाए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो किसी एकेडमी में जाएं, किसी कोचिंग सेंटर में जाएं, वहाँ की फ़ीस को अफोर्ड कर सकें, या वो गांव में रहते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, कितना दूरी कवर करके वो एकेडमीज़ में जाके अपनी ट्रेनिंग ले सकें। इस वीडियो को देख के कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ हद तक समझा सकते हैं, जिसको हम एक शुरुआती स्टेज की कोचिंग कहते हैं। वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं बैटिंग। देखिए बैटिंग में है क्या, बैटिंग के 3 बेसिक पॉइंट हैं। अगर वो आपको पता है तो आपकी बैटिंग शुरू हो जाएगी। वो बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं? आपका ग्रिप है, बैट को आप कैसे ग्रिप करते हो, फिर आपका स्टांस है, फिर आपकी बैकलिफ्ट है। ये तीनों की डिटेल मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ग्रिप, स्टांस और बैकलिफ्ट, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जो समझ में, जितना समझ में आए उतना ही अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करिएगा, या जो बच्चे खुद देख रहे हैं वो जितना समझे उतना ही करने की कोशिश करें। बेसिक का ध्यान रखेंगे आप कि ग्रिप में आपका जो टॉप हैंड है, जैसे आप मान लीजिए राइट हैंडेड हैं तो आपका टॉप हैंड हुआ लेफ्ट। टॉप हैंड ऊपर रहेगा इसलिए इसको टॉप हैंड कहा जाता है, और बॉटम हैंड रहेगा नीचे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कई बच्चे ग्रिप ऐसे कर लेते हैं, ये बेसिकली गलत है। ऐसे में आपकी स्विंग बैट की प्रॉपर नहीं आने वाली। अब ऐसे में क्या हुआ है, जो मेरा राइट हैंड है, मैं राइट हैंडेड हूं, मेरा राइट हैंड है जो टॉप पे आ गया, बॉटम हैंड जो मेरा टॉप हैंड है, लेफ्ट हैंड है, वो नीचे चला गया। तो आपका टॉप लेफ्ट रहेगा, जो राइट है ये नीचे रहेगा। ये हो गया आपका ग्रिप। डिटेल मैं जैसे बोल चुका हूं, आप मेरी वीडियो देखो, कंसल्ट कर सकते हैं, कहां पे वी होगी, कहां पे वो होगा। इन बातों में जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आप अपने बेसिक्स को ठीक करें कि ग्रिप लेफ्ट हैंड कहां होगा, राइट हैंड कहां होगा। ये तो बात होगी ग्रिप की। अब आता है स्टांस। स्टांस में आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैर आपके, ये देखिए दोनों पैर हैं, कोशिश करें कि दोनों पैर एक लाइन में आए। दोनों पैरों में दूरी तकरीबन उतनी हो जितने आपके शोल्डर ब्रॉड हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो 2-3 हैं, एडवांस पॉइंट्स के साथ भी हैं, बेसिक्स पॉइंट्स के साथ भी हैं। आप उनको चेक करना, कंसल्ट करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट ये 2 पॉइंट ध्यान रखें आप कि दोनों पैर आपके एक लाइन में होने चाहिए, दोनों पैरों पे वेट बराबर का होना चाहिए। स्टांस का मतलब है कि जहां पे आप खड़े होके बैटिंग करते हैं, यहीं से आपका फुटवर्क शुरू होता है। तीसरा पॉइंट है आपका जो बेसिक पॉइंट है, ग्रिप, स्टांस के बाद बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट का मतलब है कि बैट आपका पीछे जाता है, बैट आपका पीछे को उठता है। पीछे को क्यों उठता है? क्योंकि आपके बैट को नीचे आना है। अब बैट को किस लिए नीचे आना है वो आप देख लीजिए, यहीं से आपकी बैटिंग शुरू होती है। ये देखिए, ये 3 स्टंप्स हैं। गेम है क्या? गेम है, बॉलर का एम है इन 3 स्टंप्स में से किसी एक को बॉल से हिट करना। और एज बैटर आपका रोल क्या है? आपका रोल है कि इस बॉल को इस स्टंप से जाने से रोकना। और रोकने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अटैक कर सकते हो या आप रोक सकते हो। अब आप बिगनर हो, मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है एज कोच, जितने मैंने बच्चे देखे हैं, जब भी वो आएंगे एक नेचुरल शॉट का पहला होता है, वो अक्रॉस जाएंगे ऐसे,
तो हमें ये समझना है कि क्या अक्रॉस जाके हमारी स्टंप्स बच सकती हैं? नहीं बचेंगी। क्यों नहीं बचेंगी? मैं आपको करके दिखा रहा हूं। प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। मेरा बैट आड़ा आया, देसी भाषा में हॉरिजॉन्टल क्रॉस बैटेड आया। अब इतने में जो ये वाला हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई तकरीबन 4.25 इंच की है। और ऐसे में बॉल, बैट के पास सिर्फ यही एरिया है बॉल को मारने का या कुछ भी करने का, डिफेंस तो होगा नहीं। अब हमारे पास सेफ क्या आता है? सेफ आता है जब हमारा बैट सीधा आएगा। ये देखिए, अब ये बैट मान लीजिए मैं यहाँ रखूँ, ये 9 इंच की स्टंप्स हैं, मैंने बैट यूँ रख दिया और बॉल सीधी आ रही है, ये रुक गई, ब्लॉक हो गया, या मैंने अटैक कर दिया, या अगर बॉल मेरे एज पे लगी, एज पे लग के बॉल रिकोशेट इधर को कर गई, एज पे लग के बॉल रिकोशेट इधर को कर गई। ये एक सिंपल सा आपको देसी तरीके में मैंने फॉर्मूला समझा दिया। आपके लिए समझना इतना ही काफ़ी है। इसलिए आपने जब भी सीखना है, इसको या तो मार के सीखना है या इसको रोक के सीखना है। ये बात होगी बैटर की। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास तो बच्चे सीखने आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक बिगिनर बच्चा है जिसने अभी ज्वाइन किया है, उसको हम करा के देखेंगे। आप देखेंगे कि उसका जो नेचुरल शॉट आएगा, वो नेचुरल शॉट क्या आने वाला। मोस्टली मैं बोलता हूँ कई गिफ्टेड बच्चे होते हैं। आजकल तो बहुत एडवांस हो चुका है काम, सोशल मीडिया इतना एडवांस है, टीवी पे इतने मैचेस आते हैं कि बच्चे शुरू से ही सीखना शुरू कर देते हैं। पर फिर भी मेरा एक्सपीरियंस एज कोच यही है कि अक्सर बैट बच्चे का जो पहली मूवमेंट बनती है, आनी चाहिए एग्रेसिव, और होती भी एग्रेसिव ही है। आपको बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो क्रॉस बैटेड खेले, कैसे भी खेले, उसको मारने दो। उसकी जो नेचुरल फ्लेयर है उसको बाहर आप आने दो। तो हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को, उसको हम बॉल फीड करेंगे, उसका पहला रिएक्शन हम देखने वाले क्या होता है। एक बच्चा हमारा 8 साल का है, उसको प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि एक एक्शन के ऊपर एज बैटर उसका पहला रिएक्शन क्या होता है और कैसे होता है। ये देखिए, एक बॉल और ट्राई करते हैं। ये देखो, पहली स्विंग। अब यहां पे मेरी भी गलती होगी, आपकी भी गलती होगी, अगर हम बच्चे में बहुत सारी कुछ तब्दीलियां करेंगे। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। बेटा, आप बॉल को कोशिश करिए, मारिए ऐसे ही, कोशिश करिए कि थोड़ा सा जहां हम खड़े हैं हमारी तरफ मारने की कोशिश करो। ये तो कोशिश की बच्चे ने, ऐसे सीखेगा ये। हमें इसकी नेचुरल चीज को रोकना नहीं है, जोर से मारना बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैटिंग की ट्रेनिंग का पार्ट देख लिया। ये सब उनके लिए है जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को सिखाने में, या उन बच्चों के लिए जिनके पास वो फैसिलिटीज़ है नहीं, वो घर में ही या घर के आसपास ही कुछ मिलके मोहल्ले में, पार्क में, कहीं भी खेलना चाहते हैं। ऐसा करेंगे तो उनकी बैटिंग में सुधार आ सकता है। करें ऐसे, कोशिश करें कम से कम। अब हम देख रहे हैं क्रिकेट का दूसरा पार्ट, जो कि बॉलिंग है, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों के बिना क्रिकेट अधूरी है। बॉलर है तो बैटर है, अगर बॉलर नहीं है तो बैटर भी नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो टीम ज़्यादा स्कोर बनाती है वही जीतती है, पर आउट करने के लिए बॉलर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, सबसे पहले आपके पास बॉल है, आपको बेसिक चीज़ का ध्यान देना है। बेसिक चीज़ में वैसे मेरे बॉलिंग के ऊपर रन अप, एक्शन, डिलीवरी, बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, डिटेल में मेरी वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, उसको देखेंगे। उसमें फास्ट बॉलिंग के ऊपर पूरी डिटेल में है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 मेन पॉइंट। एक तो आपके हाथ में जब बॉल हो, ये आपको फील हो। जो बेसिक सही ग्रिप है वो यही है, जब दोनों फिंगर्स आपकी सिलाई के ऊपर रहेंगी, अंगूठा नीचे को रहेगा, यही आपका बेसिक है। कई बच्चे यूँ पकड़ेंगे, रोकना नहीं है, आप करिए, धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। को सीखता बच्चा एक दिन में नहीं है, उसको सीखने में महीनों लगते हैं, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। इसलिए बेसिक आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रनअप आप भाग के आए, बिना भागे, आप स्लो बॉलर हैं या फास्ट बॉलर हैं, बिना भागे आपसे बॉलिंग होगी नहीं। तीसरा पॉइंट है आपका जंप और बैकफुट की लैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बॉल की डिलीवरी स्ट्राइड, और लास्ट में आता है फॉलो थ्रू। इन सब चीज़ों को जब आप करेंगे तो आप बॉलिंग सीखना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट है कहाँ पे। अगर आप ये सोचें कि सारे बैटिंग कर लेंगे, बॉलिंग कोई नहीं करेगा, तो क्रिकेट तो इनकम्प्लीट है। एक बात मैं बता देता हूँ, वो बच्चे जो बैटिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं वो रहें, बट
अगर वो बॉलिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो मेनली क्रिकेट को बचाने वाली अगर कोई फ्रेटर्निटी है क्रिकेट में, अगर कोई डिपार्टमेंट है, वो बॉलिंग ही है। जिताने वाले बॉलर ही होते हैं, क्योंकि जो टीम ज़्यादा स्कोर करती है वो मैच जीतती है। आउट कौन करेगा? आउट तो बॉलर ही करेंगे ना। अगर आपके हाथ में बॉल नहीं है तो क्रिकेट तो अधूरा रह गया। इसलिए हम देखते हैं कि एक बिगिनर जब शुरू करता है वो कैसे करता है। उसको भाग के आना है, जितना जैसे भागा जाए, नो प्रॉब्लम, तेज हो स्लो हो नो प्रॉब्लम, कोई टोका टाकी नहीं करनी, चलने दो। बट एक बात ज़रूर याद रखना, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट फास्ट बॉलिंग की तरफ है, उसके दिमाग में एक चीज़ घुसा दो, बिठा दो, हिट हार्ड, तेज पटक बॉल को, तेज मार बॉल को। जितनी उसकी वो अंदर की आग निकलने वाली है उतना ही वो रिजल्ट सामने आने वाला है। क्योंकि स्पीड जो है ये ऊपर वाले की देन होती है। क्या मालूम हमारे बच्चे में वो देन है, हमें पता नहीं है, पर हमें उस देन को तो जगाना पड़ेगा, उसको तो हिलाना पड़ेगा, उसको तो उठाना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को बोले कि आ और दम से बॉल डाल, जोर से बॉल डाल। और अगर वो बच्चे जो खुद कर रहे हैं, जिनको कोई कराने वाला नहीं है, वो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये समझें, आओ भाग के रनअप में और जोर से जोर लगा के बॉल को हिट करो, ताकि आपकी स्पीड एक बार डेवलप हो जाए। एक बार आपकी स्पीड डेवलप हो गई, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी, मूवमेंट सब सीखते चले जाओगे। अगर पहले उन चीज़ों के पीछे भागोगे, हो सकता है आपकी स्पीड दब के रह जाए, जो कि हमें दबने नहीं देनी। डराने वाली फास्ट बॉलर की कौन सी चीज़ है? वो है उसकी स्पीड। अगर उसके साथ उसके पास वेरिएशन और एक्यूरेसी आ जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा जब शुरू करेगा बॉलिंग कैसे करता है। हमारा एक बच्चा है जिसने अभी क्रिकेट शुरू की है, हम उसको बोलते हैं कि वो रनअप में जाएगा, बॉल डालेगा, उसका टारगेट क्या है? सामने की स्टंप्स, यही आपको करना है। घर में स्टंप्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, बॉटल रख दीजिए, बॉटल नहीं है डंडा लगा दीजिए, ईंटें खड़ी कर दीजिए, कुछ भी ऐसा लगाइए जो आपके बच्चे के लिए टारगेट रहे, जिसको वो हिट करे। ऐसे ही बॉलर बनते हैं भैया। ये बॉल है आपके हाथ में, आपको बॉल पकड़ना है, जैसे भी है पकड़िए बॉल, जो भी है, बस भाग के जाना है। जो भी जंप है आपका, जो भी एक्शन है, नो प्रॉब्लम। आपको सामने जो स्टंप्स लगी हैं 3, ठीक है ना, वो आगे वाली, ये वाली नहीं, आगे वाली, उन्हीं को हिट करना है। ये देखिए, बच्चे को कुछ आइडिया नहीं है पर कोशिश कर रहा है। दम लगा के बॉल डालने, तेज भागे और दम लगा के बॉल डाले, कहीं भी बॉल गिरे नो प्रॉब्लम, दम लगाइए थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो, ये होता है फर्क। बच्चे थोड़ा दम और लगा दो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होगा, बहुत बार होगा। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत करोगे, हिम्मत रखोगे तो आगे बढ़ोगे। फिर कोशिश करो, अच्छी कोशिश करो, इस बार और तेज हिट करो। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक क्रिकेटर जब अपनी ज़िंदगी शुरू करता है क्रिकेट की, उसको नहीं पता कि वो बैटिंग करेगा या करेगी, वो बॉलिंग करेगा या करेगी। ये वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स की सपोर्ट, अगर करने वाले हैं, नहीं करने वाले, तो उस बच्चे की अपना जुनून जो उस बच्चे का है वो भी काम आएगा। अब जो बताया गया है आपको वैसे करने की कोशिश करें। सिर्फ एक एडवाइस दूंगा कि जो आपके अंदर की डिज़ायर है उसको दबाना नहीं है। एज़ कोच मेरा पिछले 40 साल से ऊपर का तजर्बा ये कहता है कि कई बच्चों ने बैटिंग से शुरू किया, फास्ट बॉलर बन गए, कई बच्चों ने फास्ट बॉलिंग से शुरू किया, विकेट कीपर बन गए, कई बच्चों ने फास्ट बॉलिंग शुरू किया, ऑफ स्पिनर बन गए। जो शुरू होता है वो एंड नहीं होता। धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप होते 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 परफेक्शन आती है, फिर परफॉर्मेंस आना शुरू होता है। जहाँ पे परफॉर्मेंस आता है वहीं पे मज़ा आना शुरू हो जाता है, और अगर मज़ा आना शुरू होता है फिर आपका करियर भी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस नए टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको ना मिले। ये मेरी छोटी सी अटेम्प्ट आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।